न्याय का है, इसको भूलिएगा नहीं। बहुत लोग कोशिश करेंगे आपके कंधे पर अपनी बंदूक रख के चलाने का। सबसे पहले मेरी बात शुरू करने से पहले मैं मानता हूं बड़ी उमस का समय, बड़ी गर्मी का समय, लेकिन आपसे एक अनुरोध करूंगा, एक बार मेरे साथ नारा जरूर लगाए। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब। आज यहां बैठे मेरे सभी छात्र साथीगण पूरे हरियाणा व भारत से आए, अलग अलग सामाजिक संगठनों से, किसान व मजदूर भाई, और साथ ही साथ पूरे मैं कहूंगा हिसार और हरियाणा के कई इलाकों से भी विभिन्न छात्र संगठनों से, किसान संगठनों से आए सभी साथीगण, सबसे पहले यहां पहुंचने पर आपको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। और जो आज छात्र साथी मेरे यहां बैठे हैं, मैं उनको एक बधाई भी देना चाहूंगा। बधाई इसलिए क्योंकि जब पहले मैं धरने पर आया था तो मेरी कई साथियों से बात हुई थी, उनका हक भी दबाया गया और उनके ऊपर लाठियां भी बरसाई गई। आज हम सारे उनके न्याय के लिए यहां बैठे हैं, और बधाई इस बात के लिए क्योंकि सबने ये बात बड़ी मानी, और उसका नतीजा ये निकला कि सरकार आपके द्वार 4 बार आ चुकी है आपसे बात करने के लिए। और आज भी मैं कोई मेरी तरफ से कोई लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया। खुद एक छात्र होने के नाते, खुद एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं एक बात जरूर कहूंगा, उसी पुरानी बात में मैं अपनी बात जोड़ने के लिए आया हूं। पिछले कई दिनों में यह आंदोलन बहुत बड़ा हुआ है और अब तो भारत भर से बड़े बड़े नेता आपके पास आएंगे। मैं मेरे छात्र साथियों से एक बात जरूर कहनी चाहूंगा कि लक्ष्य न्याय का है, इसको भूलिएगा नहीं। बहुत लोग कोशिश करेंगे आपके कंधे पर अपनी बंदूक रख के चलाने का। मैं सभी छात्र साथियों से यही बात कहना चाहूंगा, कोई भी फैसला, चाहे आंदोलन आगे बढ़ाने का हो, चाहे आंदोलन को और मजबूती देने का हो, कोई भी फैसला जो आप सभी साथी लेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भी इनेलो का और आईएसओ छात्र संगठन का एक एक साथी आपके साथ तन मन धन से पहले भी खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। मैं जिम्मेवारी ना देने आया ना लगाने आया, मैं जिम्मेवारी लेने आया हूं। मेरे पिता खुद इस यूनिवर्सिटी के छात्र रहे और मैंने खुद इस यूनिवर्सिटी की आवाज़ को विधानसभा में उठाने का काम करा है। यही वीसी था जब मुझे पता चला भाई ये फर्जी डिग्री और फर्जी अवार्ड लेके इस यूनिवर्सिटी में बैठा है, तो मैंने सरकार को भी बोलने का काम करा कि आपको भी शर्म आनी चाहिए। जो आदमी अपनी बात अगर झूठी करे वो कभी किसी का फायदा नहीं करता, किसी का हितैषी नहीं होता। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि मैं आज के दिन इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि जब किसी आदमी के हाथ में ज़्यादा सत्ता आती है वो कितना क्रूर हो जाता है। उसी प्रकार से ये वीसी एक बहुत क्रूर आदमी, और इससे न्याय दिलाना खास करके उन बच्चों को जिनके सर फोड़ दिए गए। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अभी भी कई बच्चे हैं जिनके सर से अभी तक उनके टांके नहीं खुले। 9 टांके लगे एक एक बच्चे के, और झूठी रिपोर्ट क्या बनाई गई कि भाई आधे सेंटीमीटर का टांका लगाया था। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से यही बात एक बार फिर दोहराऊंगा, अपनी बात को मैं ख़त्म करने का काम करूंगा। फैसला आप सभी ने लेना है। मेरे बड़े बैठे हैं, सभी यहाँ साथी बैठे हैं। फैसला ऐसा लेना जिसके अंदर छात्रों को न्याय मिले, जिसके अंदर उन बच्चों को न्याय मिले, उनके माता पिता को न्याय मिले। आप सभी ने मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरे छात्र साथियों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। साथ ही साथ जहाँ तक कि मैंने कहा कि आईएसओ का एक एक छात्र आपके साथ है, तो मैं मेरी जिम्मेवारी, मेरे साथी हैं, मेरे छोटे भाई है साहिलदीप कसवा, पहले दिन उनकी लगा के गया था। कहीं पर भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो दिन रात ये धरने में आपके साथ बैठे हैं। आप कभी भी इनको पकड़ लेना तो समझो सारी इनेलो और सारी आईएसओ आपके साथ खड़ी। सबने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ जाने से पहले मैं एक बार फिर आपसे यही कहूँगा, मेरे साथ नारा लगाएं। दफ्तर में कई अफसर भी बैठे हैं वीसी के,
उनको पता तो चले कि भाई इस दोपहर की गर्मी के अंदर आंदोलन अभी भी गर्म पड़ा है। इनकलाब! छात्र साथी बैठे हैं, मेरे किसान साथी बैठे हैं, आपन ने तो सारी उम्र नारी लाए और कि मैं कराया नहीं। एक और जोर का ला दो नारा, इनकलाब! इनकलाब! छात्र एकता! छात्र एकता! बहुत बहुत धन्यवाद जी।